हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 30, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 11 नवंबर 2021। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। Eye is one of our most important sense organ that give us ability to see the world around us. It act as an camera for our body. अब बच्चों, जो आई है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उसकी वजह से ही हम जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो देख पाते हैं। जो आई है वो हमारी बॉडी के लिए कैसा काम करती है? एक कैमरे का काम करती है। लेट अस नो मोर अबाउट आई। अब हम आज इस वर्कशीट में हम आई के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। आई के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द आई हैज़ रफली स्पेरिकल शेप। उसकी शेप कैसी होती है? रफली स्पेरिकल, यानी जब हम आई को देखते हैं तो हमारी आई कैसी होती है? आगे से ऐसे स्पेरिकल टाइप की होती है। ठीक है, अंदर का पोर्शन यहाँ, बाहर का पोर्शन कैसा होता है? रफली स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट, द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट, इट इज़ टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरा। स्क्लेरा किसे कहा जाता है बच्चों? ये देखो, ये जो आउटर वाला आपको दिख रहा है ना, आउटर पार्ट, इसे कहते हैं आउटर कोट। इसे क्या कहते हैं? जो वाइट कलर की है, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वाइट कलर की आउटर कोट। ये आपकी बुक में भी है डायग्राम, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ये जो वाइट कलर का आउटर स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहला, उसे कहते हैं हम स्क्लेरा। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्लेरा। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड कोरेना। देखो बच्चों, ये जो ट्रांसपेरेंट सा है ना, 1 सेकेंड मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो ट्रांसपेरेंट टाइप है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट टाइप, इसे क्या कहते हैं? कोरेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हम सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, हर चीज़ को हम क्या क्या अलग अलग कहते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। तो बच्चों, हमने किसके बारे में पढ़ा? स्क्लेरा जो होता है साइड, सबसे आउटर कोट। और सेकंड हमने पढ़ा कोरेना। कोरेना क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है ना, इसे कहते हैं हम कोरेना। नेक्स्ट है ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कोरेना विच इज़ कॉल्ड आइरस। आइरस अब किसे कहा जाता है बच्चों? आइरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे आई की। वो क्या होती है बच्चों? देखो, आपको ध्यान से देखेंगे आप जब, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक पॉइंट। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है आइरस। ठीक है, ये भी है आइरस और इस तरफ का जो है ना, ये भी क्या है? आइरस है बच्चों। देखो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इस तरफ वाला भी आइरस है और इस तरफ वाला भी क्या है बच्चों? आइरस है। ठीक है, और बीच में, उसके बीच में क्या होता है बच्चों? उसके बीच में होता है पुपिल। ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं। द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कोरिना विच इज़ कॉल्ड आइरस। द डिस्ट्रिक्ट कलर ऑफ आइज इज़ ड्यू टू आइरस। इट मे बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। जो हमारी आइज़ का कलर होता है ना, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ का ग्रीन होता है, कुछ का ब्लू होता है, कुछ का ब्राउन होता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन करता है ये सब कलर चेंज? आइरस करता है। ठीक है, इन द आइरस देर इज़ ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल। अब देखो, ये भी आइरस है इस तरफ का और ये भी आइरस है। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा, देखो मैं दोबारा बताती हूँ। ये बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये दोनों क्या है? आइरस है। अब इसके बीच में, बीच के पॉइंट में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? पुपिल। इन द आइरस देर इज़ ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल। दिस साइज ऑफ पुपिल रिड्यूस इन इंस्टेंस लाइट। जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, तो उसका साइज़ क्या होता है? पुपिल का छोटा हो जाता है। ठीक है, और अगर एंड गेट एनलार्ज इन डीम लाइट, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय। और जब एनलार्ज हो जाता है तो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कब? जब कम लाइट होती है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे ये छोटी हो जाएगी, जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी। और ये कंट्रोल कौन करता है? जो लाइट आती है हमारे आई के अंदर, उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करता है आइरस। ठीक है, आइरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आइरस के हमने दो हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? पहली है कि वो हमारे आइस की कलर कौन चेंज करता है, कौन डिसाइड करता है? आइरस करता है। और दूसरा है
दिस कंट्रोल्ड बाय आइरस। क्या कंट्रोल करता है आइरस, कि हमारे आइज़ के अंदर कितनी लाइट आ रही है कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। थस आइरस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आर आइज। ठीक है, ये था सेकेंड। नेक्स्ट है बिहाइंड द पपिल ऑफ द आई इज आई लेंस। अब पुपिल के बाद क्या है, आई लेंस जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है ना पूरा का पूरा, जैसे ही आइरस और पुपिल का एरिया ख़त्म होता है वैसे ही क्या आता है, लेंस आता है। ये जो मैंने डी शेप में आपको दिखाया है ना, ये क्या है बच्चों, ये है लेंस। ठीक है, इट इज़ कॉन्वेक्स इन शेप। ये इसकी शेप कैसी होती है बच्चों, कॉन्वेक्स होती है। द लेंस फोकस लाइट्स ऑन द बैक ऑफ आर आई इज स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना किसे कहा जाता है बच्चों, देखो ये वाली जो पूरी की पूरी साइड है ना, इसे हम क्या कहते हैं, देखो ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, ये वाली जो साइड आपको दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, इसे कहते हैं हम रेटिना। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट है द रेटिना कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेंसिटिव नर्व सेल। 2 तरीके की होती है नर्व्स। क्या होते हैं बच्चों, नर्व सेल यानी नस जानते हो ना, हमारी बॉडी की नस, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। ठीक है, रोड सेल्स होती हैं और कॉल सेल्स होती हैं। ठीक है, कॉन सेल्स। तो अब रॉड सेल्स क्या होती है, दीज आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। जब डीम लाइट होती हैं तो ये सेंसिटिव हो जाती है, यानी इन्हें पता चल जाता है कि डीम लाइट है। और जब ब्राइट लाइट होती है तो वो कौन पता करता है, कौन सेल पता करता है। ठीक है, इस तरफ कौन सी है बच्चों, मान लीजिए इस तरफ होती है, ये है ना पूरी की पूरी। मैं 1 सेकेंड आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये है रेटिना। ठीक है, ये है रेटिना और इसकी तरफ 2, यहाँ पे मान लो रॉड सेल होती है और यहाँ पे मान लो कॉन सेल होती है। ठीक है, दोनों मिक्सअप होती है। तो ये है 2 सेल्स। ये एक मेन है, रेटिना के अंदर कितनी सेंसिटिव नर्व सेल होती है, 2 सेल होती है। ठीक है, कौन कौन सी, रॉड और कॉन्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ट्रांसमिट्स द सेंसिटेशन इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू ब्रेन। अब ये क्या करती है बच्चों, अब आपको स्ट्रक्चर से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मान लो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है रेटिना, ये जो है बच्चों, ये क्या थी, रेटिना थी, है ना। अब ये जो रेटिना है इस पे मान लो इस तरफ में रॉड सेल है और इस तरफ में क्या है, कॉन सेल है। अब इन दोनों को मिला के, यानी कॉन सेल क्या करती है, डीम लाइट को, कॉन सेल क्या करती है, ब्राइट लाइट को लेती है, ब्राइट लाइट को समझती है कि हाँ ये ब्राइट लाइट आ रही है। और जो डीम लाइट होती है यानी कम लाइट होती है, वो कौन लेती है, रॉड सेल लेती है। ठीक है, अब ये दोनों का मिला के यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा ना, येलो कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, यहाँ से ये जो यहाँ से जा रही है ना बच्चों, इस नस को, ये नस कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है और ब्रेन में बताती है, ब्रेन में जाके मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है कि ये लाइट जो है वो कैसी लाइट है। ठीक है, यहाँ से क्या जाते हैं, ब्रेन को मैसेज जाते हैं और मैसेज जाने में कौन हेल्प करता है, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं। ऑप्टिक नर्व transmits the Sisson image in the form of signal due to brain के पास पहुंचाता है। The junction of optic nerve and retina, there are no sensory cells. Since no vision possible at this spot, it is called blind spot. अब देखो बच्चों, ये है रेटिना, है ना। रेटिना के इस तरफ है रॉड सेल, इस तरफ है कॉन सेल। ठीक है, अब यहाँ से जो जाएगी इसे कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। अब ये जो पॉइंट है जो इसके बीच में है, आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है जो इसके बीच में बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बच्चों हम कुछ भी नहीं देख सकते, नो विजिबल, तो इसे हम कहेंगे बच्चों ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट। एक और बार पढ़ते हैं। Since no vision is possible at this spot, it is called blind spot. ठीक है,
समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर। जो ह्यूमन की आई होती है ना, वो 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स में हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। 10 मिलियन डिफरेंट कलर वो देख सकती है। द ह्यूमन आई ब्लिंक्स 17 टाइम्स पर मिनट और एन एवरेज 4 to 0.0000 टाइम्स इन ए ईयर। देखो बच्चों, 17 टाइम्स एक मिनट में जो हमारी आईज है वो ब्लिंक करती है, पलक झपकाती है, ठीक है। और एक साल में कितना 4 to 0.0000 इतने बार, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट हुआ ना ये। इट इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर ओपन आइज। जब भी आप छींकते हो ना तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। ये आज फोकस करना, ठीक है, कि जब आप छींक रहे हो तो आपकी आंख बंद हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप अपनी आंखें खोल के स्नीज कर सको, यानी छींक सको, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना। वाइल ए फिंगरप्रिंट हैज़ 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक एंड इरिस हैज़ 256। देखो, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके पास 40 यूनिक होते हैं, 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन हमारी जो आइरस है उसके पास कितने होते हैं? 256। बताओ कितने ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है ऑयली फिश, विटामिन ए एंड विटामिन सी ऑल हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट। गुड आईसाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें, और ऑयली फिश का सेवन करना चाहिए, यानी उसे खाना चाहिए। अब है 6/6 वर्जन मीन्स दैट द व्यूअर इज़ एबल टू रीड नॉर्मली एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। 6/6 वर्जन कब बोला जाता है? जब कोई इंसान 6 मीटर की दूरी पर कुछ भी देख सके, यानी लिखा हुआ देख सके, तो उसे क्या कहा जाता है? 6/6 वर्जन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है क्वेश्चन आंसर से। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन रेटिना, प्ली राइट देयर फंक्शन। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझाया ना। तो बच्चों कहाँ है? ये रहा, देखो यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे ये पूरा यहाँ तक, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, रॉड सेल और कॉन सेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंस टू द पुपिल ऑफ द आइज़ व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स। जब ब्राइट लाइट आती है तो हमारी जो पुपिल होती है वो कैसी हो जाती है? तो द साइज ऑफ पुपिल रिड्यूस इन इंस्टेंट लाइट। जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो हमारी जो पुपिल होती है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये था बच्चों आंसर नंबर 2। यहाँ से आप लिखोगे कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। द लेंस फोकस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई लेयर कॉल्ड। क्या कहते हैं हम? जो सबसे लास्ट वाली होती है लेयर, जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी अभी, तो कौन सी होती है बच्चों? ये देखो, द लेंस ऑफ फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई इज कॉल्ड ए रेटिना। रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रेटिना। नेक्स्ट है बच्चों द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आइज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है हमारे कलर्स का चेंजेस, हमारे आइज़ की कलर का चेंजेस? आइरस की वजह से। द स्पॉट एट विच नो वर्जन इज पॉसिबल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बच्चों? थर्ड का यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ब्लाइंड स्पॉट, SPOT, ठीक है। नेक्स्ट है डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? कौन कंट्रोल करता है कि आँखों में कितनी रोशनी आएगी? करता है आइरस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ का। फर्स्ट का है रेटिना, सेकंड का है आइरस, थर्ड का है ब्लाइंड स्पॉट, फोर्थ का है आइरस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं? तो आइए करते हैं बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों ये है आपका आंसर नंबर 4। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट सम ऑफ दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आइज वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, और कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ के ऊपर पड़ती है, और फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कहाँ एंटर करती है? हमारी आइज़ के अंदर, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था आंसर नंबर 4।
तो बच्चों आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से सेंड कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।